नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं रीवा के नगर निगम स्कूल में। रीवा नगर निगम स्कूल, जैसा इसका बोर्ड बता रहा है कि शासकीय हाई स्कूल कन्या नगर निगम रीवा। अब आप देखकर समझेंगे कि यहाँ हाई स्कूल का संचालन होता है और नगर निगम इसे संचालित करता है। लेकिन इस स्कूल की जो दुर्दशा है वो आप सुनकर शायद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके बीच में एक टीचर है जो 2 महीने बाद रिटायर हो जाएगा और 5 चपरासी के पद पर यहाँ पदस्थ है। मतलब टीचर नहीं है, लेकिन 5 चपरासी यहाँ पदस्थ हैं और प्राथमिक के बच्चों को ही यहाँ पढ़ाई की जाती है। बाकी बच्चों को टीसी पकड़ा दी है। लगभग 15 से 17 बच्चे मात्र यहाँ अभी पढ़ाई करने आते हैं, जिनकी पढ़ाई टीचर नहीं चपरासी कराते हैं। क्योंकि एक वृद्ध टीचर है जिसका 2 महीने बाद रिटायरमेंट है और 2 महीने बाद वो यहाँ से चला जाएगा। फिलहाल अभी वो 20 दिन की छुट्टी पर है। बता रहे हैं महिला टीचर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, जिसके कारण उन्होंने 20 दिन की छुट्टी ली है। अब आप जी बताइए कि रीवा नगर निगम क्षेत्र में ये बीज बाजार में ये विद्यालय संचालित है और विद्यालय का एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये नगर निगम का विद्यालय है। मुमकिन है एक बड़ा परिसर है और कई कमरे यहाँ बने हुए हैं। इसी तरह से ऊपर कई कमरे यहाँ बने हुए हैं। ये दूसरी बिल्डिंग है। यहाँ दुकानें नीचे संचालित होती हैं, लेकिन ऊपर एक नगर निगम की बिल्डिंग है जहाँ कई लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। कुछ तो डांस क्लास चला रहे हैं और कुछ एनजीओ के लोग यहाँ स्कूल को लेकर रखे हुए हैं। यहाँ देखिए जिस तरह से ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि इन्हें पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। लेकिन इस नगर निगम के विद्यालय में 5 चपरासी मौजूद हैं और 5 चपरासी इन बच्चों को बैठाकर इनका समय काट रहे हैं, क्योंकि चपरासी के पद पर होने पर वो इन्हें शिक्षा दे नहीं सकते। और एक महिला शिक्षक है जो 20 दिन की छुट्टी पर है और उन्होंने मेडिकल लगा रखा है। आइए हम चर्चा करते हैं कि यहाँ की ये दुर्दशा क्यों है। क्या नाम मैडम आपका? लक्ष्मी जोशी। ये यहाँ नगर निगम का स्कूल कितने बच्चे यहाँ आते हैं अभी? लगभग कई 8 आते हैं, कई 7 आते हैं, कई 5 आते हैं। इस तरीके से यहाँ ये तो हाई स्कूल लिखा हुआ है। यहाँ हाई स्कूल लिखा सर पहले था, अब नहीं है। अब टीचर भी नहीं है। यहाँ कितने टीचर हैं अभी? एक ही टीचर है सर और 5 ये उनका रिटायरमेंट भी होने वाला है बताया जा रहा है। हाँ जी सर, 2-3 महीने बाद। कितनी तारीख? 30 अप्रैल को। आप लोग कितने यहाँ चपरासी के पद पर हम कितने लोग लोग? 4 चपरासी है और एक डेली बेज में है। कुल मिला के 5 लोग हैं हम लोग। तो ये बताइए, बच्चों जैसे बच्चे बैठे हुए ये पढ़ने आते हैं और कोई टीचर नहीं, इनका भविष्य क्या होगा? कुछ है इस तरह से नगर निगम में क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी है? हाँ सर, जानकारी दे दिया गया। क्या बोलते हैं वहाँ? बोलते हैं भेजेंगे 15 अगस्त को बोले थे कि हम भेजेंगे, आज तक का नहीं भेजे हैं। अब उन बीमार है तो वो तो जाएंगी ही। ये स्थिति कब से है? मतलब ये एक ही टीचर यहाँ जो 1.5 साल हो गया ना, 2 साल हो गया सर। 2 साल से ये बच्चे यहीं ऐसे हैं। हाँ जी सर। तो ये किस क्लास तक यहाँ स्कूल लगती है? बस 5वीं तक। 5वीं तक। तो दोस्तों यहाँ 1 से 5वीं तक का विद्यालय अब लगता है हाई स्कूल लिखा हुआ है, टीचर नहीं है और 5 चपरासी यहाँ मौजूद है जो बच्चों की देख रेख करते हैं। अब आप ही बताइए कि रीवा नगर निगम, जहाँ रीवा नगर निगम क्षेत्र में विकास की गाथा गाई जाती है, तो वहाँ इन बच्चों का भविष्य किस अंधकार में है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आइए हम यहाँ की कुछ दुर्दशा भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ कचरा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, ये कपड़े यहाँ रहने वाले जो अवैध रूप से यहाँ निवास कर रहे हैं, या तो डांस क्लास चला रहे हैं और या फिर कुछ नगर निगम के ही डेली बेसिस कर्मचारी स्कूल के ऊपर के पूरे परिसर में कब्जा करके रखे हुए हैं। इन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि रात को अवैध गतिविधियां होती हैं, लेकिन रीवा के नगर निगम में बैठे बड़े अधिकारी इन सब को देखते हुए भी आंख बंद कर बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ के जो चपरासी के पद पर पदस्थ हैं, यहाँ के जो टीचर हैं, उनके द्वारा बार बार यहाँ कंप्लेन की गई, यहाँ के व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही गई,
व्यवस्थाएं हैं, बिल्डिंग है, लेकिन टीचर नहीं है। और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए बनाई गई हैं। और यहीं शाम को कुछ लोगों का जमावड़ा भी लगता है। यहाँ जो महिलाएं यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये टीचर नहीं है, ये चपरासी के पद पर पदस्थ। इसी तरह से देखिए कितने कमरे बने हुए हैं, और ये सब कमरे खाली हैं, ताले बंद हैं, और कुछ पर यहाँ लोगों का कब्जा है। ये कमरे आपको जितने दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 10 से 12 कमरे हैं, लेकिन सब बंद हैं। और यहाँ जो 3 चपरासी आपको यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये अपना समय काट रहे हैं। और 2 चपरासी वहाँ बच्चों के पास बैठे हुए हैं, जो बच्चों की देख रेख कर रहे हैं। हालांकि उन्हें शिक्षा देने का ना तो अधिकार है और ना ही इन बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र में जिला मुख्यालय में संचालित इस विद्यालय का हाल ये है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का हाल क्या होगा। हालांकि नगर निगम में एक विद्यालय संचालित करने के लिए ना तो मद की कमी है और ना ही व्यवस्थाओं की, लेकिन नगर निगम प्रशासन शायद ये चाहता है कि किसी तरह से एक बची हुई टीचर भी यहाँ से रिटायर हो जाए और इस विद्यालय में ताला जड़ दिया जाए, और इसके बाद इस परिसर को या तो अवैध लोगों के कब्जे में दे दिया जाएगा या फिर यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग तैनात हो जाएगी। फिलहाल मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।